हेलो स्टूडेंट्स, सो मोस्ट वेलकम टू विश्वनाथ क्लासेस। और आज क्लास 12 मैथमेटिक्स का NCERT 7.7 का नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है। इस लेक्चर में हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर के लास्ट तक। प्रीवियस लेक्चर में हमने जो फर्स्ट लेक्चर हमारा था इस चैप्टर का NCERT 7.7, इसका 1 to 7 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया था। कुछ बेसिक रूल्स था, 3 बेसिक रूल्स था, उसी पर बेस्ड ये चैप्टर है। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने 1 to 7 सॉल्व किया, काफ़ी अच्छे से समझाने की कोशिश की। और आज हम सॉल्व करने वाले हैं 8 से आगे तक का। और लास्ट में 1-2 एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम लोग करेंगे जो काफ़ी थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल का होगा, डिफरेंट लेवल का होगा, ठीक है, लास्ट में करेंगे, ठीक है। तो पहले तो NCERT का सारा क्वेश्चन 1 by 1 हम लोग करेंगे एंड आफ्टर दैट 1-2 अलग से करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए हम बेसिक रूल लिखते हैं, फिर से बेसिक रूल लिखते हैं जैसे कि हम फर्स्ट में लिखे थे पार्ट में, सेकेंड पार्ट में भी, एंड देन क्वेश्चन पर आएंगे, ठीक है। अच्छा, तो हम बेसिक रूल्स जो लिखे थे फर्स्ट लेक्चर में, ये था इंटीग्रेट करना था x² प्लस a², ये स्क्वायर रूट के अंदर है dx इज इक्वल टू, ठीक है। अच्छा, इसका हम बताए थे, हाँ, तो फर्स्ट ये इंटीग्रेट करना √x² प्लस a² का विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। अच्छा, इसका हम बोले थे हाफ इंटू x इंटू ये जो क्वेश्चन पार्ट है आपका पूरा का पूरा छपेगा x² प्लस a², ठीक है। फिर उसके बाद प्लस साइन का इस्तेमाल करना है, a²/2 लेना है इंटू लॉग x प्लस ये रूट वाला आपका x² प्लस a², यहाँ x² प्लस a²। चलो, तो लॉग हमको अगर इंटीग्रेट करना है √x² प्लस a² को, तो हम हाफ इंटू x इंटू ये क्वेश्चन पार्ट प्लस a²/2 इंटू लॉग x प्लस अगेन क्वेश्चन पार्ट। अब ये प्लस था, अब माइनस का हम लोग देखते हैं। तो माइनस में कुछ नहीं होगा, यहाँ पर माइनस कर दोगे, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, कहानी खत्म, ठीक है। तो हम अगर बात करें माइनस वाले का, √x² माइनस a² dx, तो इसको लिखेंगे हाफ x √x² माइनस a², ठीक है। अच्छा, प्लस, तो यहाँ पर प्लस है तो हमें क्या यूज करना है, माइनस यूज करना है। तो माइनस यूज कर दिए, a²/2 तो रहेगा ही इंटू लॉग, अब ये जो चीज है x प्लस, फिर से अगेन फर्स्ट की तरह x प्लस रूट के अंदर ये प्लस वाला था तो रूट के अंदर प्लस वाला लिखे थे, यहाँ माइनस है तो ये माइनस लिखा जाएगा, ये प्लस ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, यहाँ जो प्लस है वही प्लस यहाँ भी रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं करना, ठीक है। ये अंदर में ये प्लस है, प्लस माइनस है तो माइनस, जस्ट लाइक यहाँ माइनस हमने किया, हाँ। तो हमने लिखा है इसको x² माइनस a²। लास्ट तीसरा है इंटीग्रेट करना हमें a² माइनस x², a² माइनस x², मतलब पहले हमारा कांस्टेंट पार्ट है √a² माइनस x² इज इक्वल टू, ठीक है। तो a² माइनस, जैसे ये हम फॉर्मूला बनाए, जैसे ये फॉर्मूला हम बनाए उसी तरह से ये बना, सिर्फ साइन यहाँ चेंज, यहाँ चेंज, जैसे इसका बनाना है इसका भी बिल्कुल वैसे ही चलेगा, हाफ इंटू x इंटू जो पार्ट ये है ये रहेगा, ठीक है। तो हम लिखते हैं यहाँ पर हाफ इंटू x इंटू √a² माइनस x², ठीक है। उसके बाद प्लस a²/2 है, प्लस a²/2। अब यहाँ पर लॉग नहीं होगा, सोचो a² माइनस x², ऐसा कुछ याद आया, 1 बाय रहता था क्या, 1 बाय, सोचो √1 माइनस x², साइन इनवर्स लिखते थे, यहाँ a² डालो साइन इनवर्स, ठीक है, वैसे ही कुछ आएगा, हाँ। चलिए यहाँ पर हम लिखेंगे a² साइन इनवर्स x/a एंड प्लस से तो आप लिखोगे।
तो कहने का मेरा मतलब है कि ये 3 बेसिक रूल है इस एक्सरसाइज से रिलेटेड, और इसी 3 पर सारा क्वेश्चन है। फिर से समझ लें, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, तो हाफ इंटू एक्स इंटू रूट अंडर जो भी पार्ट है, तो ये तो इस तीनों में आएगा, प्लस ये में ए स्क्वायर बाई 2 ए स्क्वायर बाई 2 ए स्क्वायर बाई, ये भी तीनों में आएगा। ठीक है, ये लॉग एक्स प्लस ये पार्ट, अगला में ये है तो एक्स प्लस ये पार्ट, फिर अगला में ये साइन इनवर्स जैसा कुछ है ना, तो इसलिए ए स्क्वायर बाई 2 के साथ लॉग नहीं आएगा, यहाँ साइन इनवर्स एक्स बाई ए आएगा। तो ये 3 हमने फॉर्मूला यहाँ पर लिखा है ना, और इसी पर हम सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसी पर हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देख लें, क्लियर दिख रहा है? दिख रहा, और पढ़ा लिखें क्या? चलिए ठीक है, दिख रहा। चलिए तो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। ठीक है, अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 8 जो आपका 7, हाँ ये लिख लें पहले। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? क्लास 12 मैथ्स कर रहे हैं हम लोग, और ये NCERT 7.7। ठीक है, तो आपका 8 नंबर जो क्वेश्चन है, 7.7 कहाँ गया? कंप्लीटिंग स्क्वायर रूल अच्छे से दिमाग में बैठा लो, उसकी पूरी तरह से कंप्लीटिंग स्क्वायर, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 3x। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, रूट के अंदर है एक्स स्क्वायर प्लस 3x, इसे हमें इंटीग्रेट करना है। ठीक है, चलिए दिख रहा है ना? हाँ बिल्कुल दिख रहा है। हाँ आइए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x है, इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से लाएंगे उस फॉर्म में, ऐसा फॉर्म में। ठीक है, चलो भाई, कंप्लीटिंग स्क्वायर हमने 7 क्वेश्चंस बना करके सॉल्व किया है कंप्लीटिंग स्क्वायर। उसके पहले चले जाओ 7.4 में चले जाओ, तो वहाँ तो दुनिया भर का चीज़ था, है पार्टिकुलर फंक्शन वाला इंटीग्रेशन में। हाँ, तो हम ये करें कि रूट के अंदर ही करेंगे। हाँ, तो ये ए स्क्वायर प्लस 2ab हमको डालना होता है, 2 इंटू ए इंटू बी। बी कैसे पता करने के लिए प्रोसेस समझाए थे, ये डिवाइडेड बाई ये कर दो, कट गया 3/2, तो बी का पता चला हमें वैल्यू 3/2। जैसे ही बी का पता चला हम तुरंत उसका बी का स्क्वायर कर लेंगे, तभी तो हम इसको मिला के a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। बी का स्क्वायर तो डालना पड़ेगा, और जैसे ही मैंने बी का स्क्वायर डाला तो ये 9/4 आ गए हमारे। ठीक है, 9/4। बट हमारे पास क्या है, हमारे पास नंबर्स तो इसमें है ही नहीं, कांस्टेंट नंबर्स, मतलब इसको हटाना भी पड़ेगा। तो यहाँ पर साइड में हम इसको -3/2 भी हम कर देंगे। ठीक है, अच्छा, -3/2, चूंकि ये हमने एक्स्ट्रा किया था। अब यहाँ से यहाँ तक ये तो आपका होल स्क्वायर बन गया, a माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसको मैंने लिखा a प्लस बी, a प्लस बी, इसके पार 2 लिखा। ठीक है, एक मिनट, हाँ, तो हमने लिखा है इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ये है 3/2 का स्क्वायर। ठीक है, dx। अब ये देखो, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्म है। एक्स का मतलब वेरिएबल पार्ट आपका x प्लस 3/2 है। तो जहां भी आप इसमें x देख रहे हो आपका x है x प्लस 3/2, जहां आप a देख रहे हो वहां पर है 3/2। ठीक है, तो देख लो आप, ये रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्म है कि नहीं है? ये ऐसा ही तो फॉर्म है, इस तरह का फॉर्म है ये। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का देख लो यहाँ से। चलो, तो वहां से अगर देखें हम, तो हमें मिला हाफ इंटू एक्स मिला। एक्स का मतलब वेरिएबल पार्ट, तो हमारे इसमें वेरिएबल पार्ट ये है एक्स प्लस 3/2, तो हमने लिखा एक्स प्लस 3/2, ये हाफ इंटू एक्स का काम किया। फिर रूट अंडर, देख लो जो क्वेश्चन पार्ट है। ठीक है, क्वेश्चन पार्ट ये कह लो या फिर ये कह लो, या फिर फाइनली यहाँ आ जाओ, तो यही डायरेक्ट ले लेते हैं। क्योंकि देखो भाई, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये भी यहाँ लिख सकते हो, लेकिन सॉल्व जब इसको करोगे तो क्या आएगा, यही तो आएगा।
क्योंकि इसी को तो हमने सॉल्व करके ये लाया, और इसको सॉल्व करें तो फर्दर ऊपर बढ़ के तो हम यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ये हाफ इंटू एक्स इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का काम हमने कर दिया, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ो, माइनस ए स्क्वायर बाई 2, ए है आपका 3/2, तो 3/2 का स्क्वायर, ए स्क्वायर हुआ बाई 2, तो बाई 2 यहां लेना पड़ेगा, प्लस लॉग इंटू, अब इसमें क्या है लॉग के साथ x प्लस मतलब आपका वेरिएबल, कौन वेरिएबल पार्ट है, तो x का मतलब आपका ये है x प्लस 3/2 से x हो गया, प्लस रूट अंडर ये क्वेश्चन पार्ट आपका, मतलब क्वेश्चन पार्ट क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ये अलग है, ठीक है, ये तो मैंने फॉर्म लिखा था यहाँ पर, ये इसको नहीं देखना, ठीक है। ठीक है, अच्छा अब सोचो यहाँ से क्या क्या कर सकते हो, यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो, तो यहाँ पर हमने लिया हाफ इंटू, इसको जरा सॉल्व करो, क्या हो जाएगा 2x प्लस 3, 2x प्लस 3/2, तो हम आगे 2x प्लस 3/4 ले लेंगे इसको, इंटू जो आपका रूट का टर्म है एक्स स्क्वायर प्लस 3x है, माइनस यहाँ पर देखो जरा 9/4 और उसका फिर से 2 से डिवीजन, तो 9/8 हो जाएगा, 4 2 जा 8, ठीक है। तो हमें इसे स्क्वायर से मिला 9/4 मिला, बट ये 2 से डिवीजन भी है तो 2 यहाँ साथ में लग गया, लॉग x प्लस 3/2, यहाँ भी आप वैसे लिख सकते हो 2x प्लस 3 करके बाई 2 प्लस, या नहीं तो इसको ऐसे भी छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 3x ब्रैकेट क्लोज एंड प्लस c, तो ये फाइनल आपका 8 नंबर रहा, कंप्लीट विजिबल है, फर्स्ट क्लास। हाँ चलिए थोड़ा सा इंक हम डाल दें, तो ये था अपना 8 नंबर, तो हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर का इस्तेमाल किया, कंप्लीटिंग स्क्वायर का इस्तेमाल करने के बाद है ना डायरेक्ट हमारे पास फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो या माइनस ए स्क्वायर हो, रूट के अंदर रहना चाहिए, हाँ, तो उसका हमने डायरेक्ट फॉर्मूला इस्तेमाल किया। हाँ चलिए मिटा दें, ये क्या लिखोगे इसको 2x प्लस 3/4, तो फर्दर आप एक लाइन और बढ़ा के लिखना चाहते हो तो लिख लो इसको 2x प्लस 3/4 है ना, इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 9/8 लॉग x प्लस 3/2 प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस c फाइनल, ठीक है। चलिए तो ये 8 नंबर, 9 नंबर देखा है, तो 9 नंबर भी कुछ आपका ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करके हमें इस फॉर्म में लाना पड़ेगा, सम और डिफरेंस ऑफ टू परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। अच्छा तो 9 नंबर क्वेश्चन जो है, हाँ, रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 9, ये तो डायरेक्ट फॉर्म है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, क्या है रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 9, ठीक। दो चीजें जी, देखो आप इसको a इसको x ऐसे भी मान के कर सकते हो, और नहीं तो आप अगर चाहते हो कि 9 से छुटकारा मिल जाए, फ्रैक्शन से छुटकारा मिल जाए तो कर लो, फ्रैक्शन से चलो छुटकारा यहाँ मिल जाए हमें ज़्यादा अच्छा है। 9 नंबर है, 10 नंबर है, 7 8 9 नंबर है, कौन सा नंबर है, हाँ 9 नंबर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 9। चलिए तो हम यहाँ अंदर सॉल्व कर ले रहे हैं, इसको हम फर्दर अगर सॉल्व करें तो मिलेगा क्या, रूट के अंदर x 9 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 9 dx, यहाँ से 9 का तो निकल जाएगा 3 और 1/3 करके बाहर कर ले, मतलब हमें जो मिला यहाँ से 1/3 बाहर निकला, रूट के अंदर बचा हमें 9 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। अब ये 9 को हम 3 का स्क्वायर ले सकते हैं, है ना, तो आप फर्दर इसको लिख सकते हो 1/3
रूट के अंदर मिला आपको 3 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर dx। यहाँ के बाद फर्दर हम आ जाए यहाँ पर, इसके बाद 1/3 तो है ही। अब इसका हम डायरेक्ट देख लो, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हमने डायरेक्ट लिखा है यहाँ पर प्लस वाले का, ठीक है, तो डायरेक्ट उसमें छाप दो। आपका यहाँ x का मतलब x से ही है और a का मतलब 3 से है, a का मतलब यहाँ 3 से है, ठीक है। तो चलो हाफ इंटू एक्स इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये वाला कहो, ये वाला कहो, ये वाला कहो, या फाइनली ये वाला कहो, ये इसे हमें इंटीग्रेट करना है ना, तो ये 9 प्लस एक्स स्क्वायर लिख दिए, 9 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसी को तो आगे कैलकुलेट कर रहे हैं, फॉरवर्ड कर रहे हैं आगे, ठीक है। तो चलो ये 9 प्लस एक्स स्क्वायर मिला, ठीक है। अच्छा, हाफ इंटू एक्स इंटू क्वेश्चन पार्ट प्लस ए स्क्वायर बाई 2, ए स्क्वायर देख लो 3 का स्क्वायर मिला 9/2 इंटू लॉग ए स्क्वायर बाई 2, ए है 3 का स्क्वायर 9/2 लॉग एक्स प्लस, एक्स का मतलब आपका एक्स ही है इसमें, प्लस रूट अंडर जो क्वेश्चन पार्ट है, तो क्वेश्चन पार्ट यही है हमारा, ठीक है, जो कि 9 प्लस एक्स स्क्वायर है, ठीक है, एंड प्लस सी। समझो इस क्वेश्चन को, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बनाए थे हमने, इसको एलसीएम करके ऐसे 9 प्लस एक्स स्क्वायर 9 का रूट बाहर निकला 3, 1/3 करके हमने इसको बाहर कर लिया, आया फाइनली ये। तो ये का मतलब हमने इसको स्क्वायर फॉर्म में लिखा 3 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको आगे इनको बढ़ाना है, ठीक है, 1/3 सबके साथ इंटू में है, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का यहाँ फॉर्मूला लिख दिया है, हाफ इंटू एक्स इंटू जो क्वेश्चन पार्ट है, ये क्वेश्चन पार्ट कर लो या फिर ये कर लो, हाँ, प्लस ए स्क्वायर बाई 2, तो ए अपना 3 है, 3 का स्क्वायर 9/2 हो गया, लॉग एक्स प्लस क्वेश्चन पार्ट, एक्स प्लस क्वेश्चन पार्ट दिस एंड प्लस सी। आप चाहो तो 1/3 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, 1/6 हो जाएगा इंटू समथिंग, प्लस 3 से यहाँ 3 जा कट गया 9/2, या हाफ और कॉमन कर सकते हो, देखो 2 इसमें भी लगा हुआ है, 2 इसमें भी, हाफ को हम कॉमन करना चाह रहे हैं, 1/6 बन गया। अच्छा, इसमें क्या रह गया, x रूट 9 प्लस एक्स स्क्वायर रहा, ठीक है। अच्छा, प्लस 9 लॉग x प्लस रूट अंडर 9 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। चलो एक लाइन और बढ़ा दिए, ये फाइनल क्या कि इसमें भी 2 दिख रहा है, इसमें भी 2 दिख रहा है, तो ये 2 को हमने बाहर कर लिया, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी छोड़ सकते थे, 3 1/3 से मल्टीप्लाई, तो 1/6 इंटू दिस, फिर यहाँ कट जाता 3 3 या 9, 3/2 इंटू दिस, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो। चलिए, तो ये हमारा कितना नंबर था, 9 नंबर है, ये क्वेश्चन 9। 10 देखें, क्लियर है, होगा क्लियर। चलिए 10 नंबर है, हाँ, तो अपना क्वेश्चन 10 जो कह रहा 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 10 नंबर है, इंटीग्रेट करना है हमें 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये रूट के अंदर है एंड dx। तो ये तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, कोई कंप्लीट स्क्वायर की जरूरत नहीं है, तो हमने लिखा 1 को 1 का स्क्वायर लिखा प्लस एक्स को स्क्वायर, ये मिल गया ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इस क्वेश्चन में आपका ए का मतलब 1 से है और एक्स तो खैर एक्स है ही, इस पे आ जाओ, क्वेश्चन में डायरेक्ट रूल में आ जाओ, क्या रूल कहता है, हाफ इंटू एक्स इंटू क्वेश्चन पार्ट, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर बाई 2, तो ए मतलब आपका 1 है, तो 1 का स्क्वायर से 1 आया, तो 1/2 इंटू लॉग एक्स प्लस रूट अंडर क्वेश्चन पार्ट जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है प्लस सी, दैट्स ऑल, ठीक है। आप चाहो तो हाफ यहाँ कॉमन कर लो, ठीक है, हाफ यहाँ चाहो तो हाफ इंटू एक्स इंटू दिस, और यहाँ ए स्क्वायर बाई 2, तो ए है आपका 1, तो 1 को स्क्वायर कर तो क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। आप एक लाइन और बढ़ा सकते हो, हाफ कॉमन कर ले सकते हो, हाफ कॉमन करो तो एक्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस लॉग एक्स प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड प्लस सी। आप यहाँ छोड़ सकते हो या फिर यहाँ छोड़ सकते हो। यहाँ हमने क्या किया, हाफ इसमें भी हाफ इसमें भी दिखा, तो हमने हाफ को कॉमन कर लिया, ठीक है। चलिए 10 नंबर था, 11 नंबर देखें।
11 ना, जो कि लास्ट क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7, 10 नंबर हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7। चलिए 10 नंबर खत्म, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7। हाँ, तो ये है अपना 11 नंबर, रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7, इसको हमें इंटीग्रेट करना, ठीक है। अच्छा चलिए, तो ये क्वेश्चन फिर से देख लें, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7, ठीक है। चलिए फिर से इसको हम आगे कंप्लीटिंग स्क्वायर में जाते हैं लेकर के, ए स्क्वायर माइनस 2a। अब b क्या होना चाहिए सो दैट ये 8x मिल जाए, 4, सिंपल सी बात है। अरे भाई ऐसे भी अब देख लो, दिस डिवाइडेड बाई दिस 4, तो हमें मिला 4। जैसे ही हमें b का वैल्यू पता चला तुरंत मैंने b का स्क्वायर कर लिया। अब b का स्क्वायर करने से यहाँ से यहाँ तक तो ये होल स्क्वायर फॉर्म दिख गया a माइनस बी का, बट हमें ये नंबर मिल गया 16 और हमारे पास था कितना, सिर्फ और सिर्फ 7 था क्वेश्चन में। तो हम क्या करेंगे, 16 में से 9 को माइनस कर लेते हैं, 16 में से 9 को माइनस कर लिए तो 7 रह जाएगा। ये तो 8x दे ही रहा है हमको, ये एक्स स्क्वायर है ही अपना। क्वेश्चन चेंज करो, है ना, कुछ जोड़ घटाव करो, बट कुछ ऐसा करो कि किसी को पता भी ना चले ऐसा करो क्वेश्चन में चेंजेस जिससे आपका काम भी बन जाए और क्वेश्चन का अगर सॉल्व करें तो वैल्यू चेंज ना हो, जो ऊपर में है जस्ट वही हो, ठीक है, किसी को पता भी ना चले, ये चीज नहीं। हाँ, तो हमने इसको लिखा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो मैंने लिखा है इसको a माइनस बी, कितना है 4 है आपका, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हुआ। अच्छा, माइनस 3 का स्क्वायर, 9 को हमने इसका 3 का स्क्वायर बोला है। अब ये डायरेक्ट आपको दिख रहा है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्म है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 का आ जाओ यहाँ फॉर्मूला, क्या कहता है, हाफ इंटू एक्स, मतलब वेरिएबल पार्ट आपका x का मतलब, आपका इस क्वेश्चन में x का मतलब x माइनस 4 से है और a का मतलब आपका 3 से है, तो इसको लेकर के डायरेक्ट फॉर्मूला में चले जाओ। हाफ इंटू एक्स क्वेश्चन कहता है, तो x का मतलब मेरा तो ये भाई x माइनस 4 है, हाफ इंटू दिस इंटू क्वेश्चन पार्ट, तो क्वेश्चन पार्ट यही एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जिसको हम फाइनली ये लिख लेते हैं क्वेश्चन पार्ट, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7। तो हाफ इंटू एक्स इंटू ये पार्ट तो हो गया, हमने एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को सोल्व कर रहा, ठीक है। अच्छा, तो माइनस का सोल्व कर रहा तो देख लो यहाँ माइनस इस्तेमाल है बीच में यहाँ पर, तो हम माइनस यहाँ डाल दिए। फिर से ए स्क्वायर बाई 2, देखो ए स्क्वायर बाई 2 कह रहा, तो ए आपका 3 है, 3 का स्क्वायर किए 9 बाई 2, कितना मिला 9 बाई 2। अच्छा, इंटू लॉग, मिटाते इसको तो समझो, हाँ, इंटू लॉग क्या है, माइनस वाला एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो हाफ ए स्क्वायर बाई 2 हुआ, इंटू लॉग क्या होगा, x पहले लिखे तो x का मतलब मेरा ये है, ठीक है, प्लस रूट अंडर क्वेश्चन पार्ट, प्लस रूट अंडर क्वेश्चन पार्ट, ये लिख लो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जो कि यहाँ लिखा हुआ है, जो कि यही फिर है, मतलब ये एक्स स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर लिखो या फिर ये लिखो या फिर फाइनली, तो वही मैं फाइनली लिख देता क्वेश्चन पार्ट, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 एंड प्लस c, यही आपका फाइनल 11 नंबर है, ठीक है। हमने इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व किया, ऐसे 9 आया, 9 को मैंने 3 का स्क्वायर लिखा और डायरेक्ट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को मैंने जो रूल्स लिखा बताया आपको, उस पर हमने सॉल्व किया। बट ध्यान रहे आपका यहाँ x का मतलब x माइनस 4 से है और a का मतलब 3 से है, एज पर टेकिंग द वैल्यू ऑफ x जो कि x माइनस 4 है एंड a जो 3 है, आप इस फॉर्मूला में चले आओ, इस फॉर्मूला में सेकेंड, ठीक है। तो चलिए इस तरह से हमारा एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.7 का क्वेश्चंस खत्म हो रहा, ठीक है। हाँ, तो 11 ये खत्म हो गया हम लोग का 11 नंबर, ठीक है। अभी हम एक दो क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे हम, जो कि एनसीईआरटी से बाहर है, ठीक है। तो चलिए उसको देखें, क्वेश्चंस अदर देन एनसीईआरटी, ठीक है। ये जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो एनसीईआरटी में नहीं है, नॉट इन एक्सरसाइज
7.7। अभी जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं ये उसमें नहीं है, ये अलग से सॉल्व करें। अच्छा क्वेश्चन है, देख लो, ठीक है। हाँ, तो हमें इसको नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा है, चलो इसको मिटा दें, बस समझ लो कि इसमें नहीं है, यहाँ से लिखेंगे, मेरे को जगह कम है। हाँ, तो चलिए, इसलिए मैं क्वेश्चन का कोई नंबरिंग नहीं कर रहा, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पार्ट, ये आउट ऑफ एनसीईआरटी है। हाँ, तो मैं इसमें इंटीग्रेशन लिखा, इसी एक्सरसाइज से रिलेटेड है, बट एनसीईआरटी से बाहर का है। तो देखो भाई, इसमें ये लिया रूट 1 माइनस रूट एक्स बाई 1 प्लस रूट एक्स, ठीक है। अब जरा इसमें सोचो, मतलब रूट का भंडार है, एक तो आपको ये रूट दे रखा, और दूसरा क्या है, एक रूट के अंदर भी रूट दे चुका। तो आप ऐसा करो, इस अंदर वाले रूट को कुछ सिंगल वर्ड मान लो, ठीक है, सो दैट कि अंदर में कम से कम रूट से छुटकारा मिल जाए हमें। तो हमने इसमें क्या किया कि मान लिया कि रूट एक्स इज इक्वल टू टी माना, ठीक है। थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन आएगा इसमें, ठीक है, dt में चले जाएंगे dx से। हम अगर यहाँ पर t लें तो अंदर का रूट तो हम बाहर निकल गए, रूट से अंदर का रूट खत्म, एक ये रूट रहा, तो ये रूट का तो फॉर्मूला ही मेरे पास है डायरेक्ट। तो हमने रूट एक्स को t माना। अब जरा इसी को हम फर्दर ऐसा लिख सकते हैं, क्या x इज इक्वल टू क्या आ जाए, रूट है यहाँ से स्क्वायर आ जाएगा टी स्क्वायर। अब इसको हमने डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। हाँ, तो हम यहाँ पर विथ रेस्पेक्ट टू x नहीं, विथ रेस्पेक्ट टू t करेंगे, तभी तो टी स्क्वायर का मिलेगा, विथ रेस्पेक्ट टू t, ठीक है। अच्छा, तो इस तरफ लिखा है dx बाई डी टी इज इक्वल टू डी बाई टी, एकदम बेसिक समझा रहे हैं, डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर, जिससे हमें यहाँ 2t मिला, ठीक है। तो dx इज इक्वल टू यहाँ से जो हमें मिला, dx इज इक्वल टू 2t इंटू डी टी। सब्स्टिट्यूशन में थोड़ा सा हम चले, ठीक है। अब हम ये क्वेश्चन पार्ट में आते हैं, इसको यहाँ पर अब लिखते हैं। इंटीग्रेट जो करना हमें, रूट अंडर 1 माइनस टी, ये t है, रूट एक्स को हमने t माना है, 1 माइनस टी बाई 1 प्लस टी इंटू dx है, तो dx की जगह पर हमें क्या लिखना, 2t dt। अच्छा, तो हमने यहाँ लिख दिया 2t dt, ठीक। अब ये 2 देखो, ये 2 तो सीधा सीधा है, बाहर निकल जाएगा, यहाँ से इसको हम बाहर खींच लेते हैं 2 को। सो यहाँ से फर्दर जो हमें मिला 2 है ना, उसके बाद यहाँ से t इंटू रूट अंडर 1 माइनस टी, एक मिनट, जस्ट 1 मिनट। हाँ, तो मैं ये करा कि यहाँ से 2 जो दिख रहा आपको, हमने 2 को यहाँ से बाहर निकाल दिया, तो t इंटू रूट वाला पार्ट बचा, तो 1 माइनस टी बाई 1 प्लस टी डी टी, ठीक है। अब यहाँ से क्या करना होगा, किसी एक को ऊपर या नीचे हमको रूट को रिलीज करना होगा, रूट से हटाना पड़ेगा। तो सिंपल सा यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे अब रेशनलाइजेशन का, रेशनलाइज करेंगे यहाँ से, ठीक है। चलो, तो इसको हमें रेशनलाइज करना है, चलो इसको मैं यहाँ से लिख रहा हूँ फर्दर, 2 बाहर है इंटू टी है, रूट अंडर 1 माइनस टी बाई 1 प्लस टी है। इसको मैंने रेशनलाइज किया 1 माइनस टी से, सो 1 माइनस टी और 1 माइनस टी, हमने न्यूमरेटर को रेशनलाइज किया, न्यूमरेटर को रूट से निकालना चाह रहा मैं, ठीक है। तो 1 माइनस टी है न्यूमरेटर, तो हमें 1 माइनस टी से ऊपर नीचे इंटू लेना पड़ेगा, एंड दिस इज डी टी नॉट टी एक्स, ठीक है। फर्दर हमें ऊपर से 1 माइनस टी रूट से निकल गया, नीचे में 1 माइनस टी स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है। तो हमने लिखा 2 इंटीग्रेशन का साइन दो, t इंटू 1 माइनस टी बचा, ऊपर में आ गया बाई, नीचे में 1 माइनस टी स्क्वायर का रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर एंड डी टी, ठीक है। यहाँ तक ठीक है। इसको मल्टीप्लाई किया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, तो ये आया।
अब इसको हम थोड़ा मल्टीप्लाई कर ले टी से, इसको दो टर्म सेपरेट कर देंगे दोनों को, ठीक है। सो हम यहाँ से फर्दर क्या किए, टू तो बाहर है ही, टी माइनस टी स्क्वायर बाई दिस, टी माइनस टी स्क्वायर बाई रूट अंडर वन माइनस टी स्क्वायर डी टी, ठीक है। यहाँ तक सही है। टी जो बाहर था हमने टी से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से टू से भी मल्टीप्लाई करें, दोनों को हम सेपरेट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से इस टर्म को और इस टर्म को मैं सेपरेट कर दे रहा हूँ विथ टू मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। सो फर्दर यहाँ पर हम अगर सेपरेट करें तो टू टी बाई रूट अंडर दिस पार्ट, इंटीग्रेट करना हमें हो गया टू टी बाई रूट अंडर वन माइनस टी स्क्वायर डी टी, ठीक है, माइनस टू टी स्क्वायर माइनस फिर से इंटीग्रेट करना पड़ा हमें टू टी स्क्वायर, ठीक है, बाई वन माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। चलो यहाँ तक ठीक है, एंड डी टी, ठीक है। इसके बाद का स्टेप देखो, ये डायरेक्ट अपना सब्स्टिट्यूशन दिख रहा है, टी स्क्वायर का क्या है, टू टी आएगा, तो ये टी। अब एक चीज और समझो, यहाँ से समझो बात को, ठीक है, क्या कह रहा है स्टेप्स प्रोसेस। यहाँ ये तो डायरेक्ट अपने को सब्स्टिट्यूशन दिख रहा है, अगर वन माइनस टी स्क्वायर को कुछ मान ले, अब टी नहीं मान सकते हो, टी आपने काम कर दिया है, या फिर डायरेक्ट आप इस्तेमाल कर लो, ठीक है। अच्छा तो देखो ना, वन माइनस टी स्क्वायर से डिफरेंस, जब इसको इंटीग्रेट करोगे, डिफरेंशिएट करो वन माइनस टी स्क्वायर, तो माइनस टू टी मिलेगा, तो माइनस तो है नहीं आपका टू टी, सिर्फ टू टी है। तो ऐसा करो, इसी में मैं इस तरह का चेंजेस कर रहा है, यहाँ माइनस लगा दो, बाहर माइनस लगा दो। चलो अगले स्टेप में करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में स्टेप बाय स्टेप, टाइम लग जाए क्वेश्चन को सॉल्व करने में, समझ में पूरी तरह से आना चाहिए, ठीक। चलो हम यहाँ से क्या कर रहे हैं कि माइनस से अंदर माइनस बाहर डाल देंगे, सो डायरेक्ट हमको ये डिफरेंशिएट पार्ट मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, तो यहाँ से हम करते हैं, माइनस बाहर डाल दिए, माइनस टू टी बाई रूट अंडर वन माइनस टी स्क्वायर डी टी, माइनस यहाँ से टू को जरा बाहर खींच लो, तो बच गया आपको टी स्क्वायर बाई वन माइनस टी स्क्वायर। अब यहाँ से देखो सेकेंड पार्ट का देखो, पहला पार्ट तो हमने सोच लिया कि इसको डिफरेंशिएट करने से माइनस टू टी मिलेगा, तो माइनस टू टी लगा दिए। अब आपको क्वेश्चन में तो प्लस था, तो उसको प्लस करने के लिए बाहर भी माइनस डाल दिए। पहला में कुछ चेंजेस करना था, हमने कर लिया। सेकंड में क्या चेंजेस कर सकते हो समझो, वन माइनस टी स्क्वायर आपके पास, ये सब्स्टिट्यूशन तो होगा नहीं होगा, ठीक है। तो सिर्फ अगर टी स्क्वायर यहाँ रखें, तो टी स्क्वायर को हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं, वन, यहाँ पर ऐसा भी करो, यहाँ प्लस कर दो, यहाँ माइनस कर दो। अब बोलो कि ऐसा क्यों किए सर, यहाँ पर बाहर में प्लस कर दिया, अंदर माइनस लेके चले गए। अंदर इसलिए मैं माइनस लेके गया कि ये माइनस टी स्क्वायर आपका है, यहाँ पर टी स्क्वायर यहाँ माइनस में हमें है, नीचे दिया हुआ, इसलिए हम ऊपर वाले को भी टी स्क्वायर को माइनस में लिए हैं, ठीक है। अब क्या करना, यहाँ वन के साथ जोड़ो घटाव कर देंगे, दो टर्म मिलेगा, दोनों को मैं सेपरेट कर दूंगा और काफी आसान तरीके से निकल जाएगा, ठीक है। चलिए तो ऊपर से हम मिटाएं, फिर नीचे और एक लाइन जा सकता होगा। चलिए यहाँ से आगे बढ़े, ये हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, इसका क्या लिखोगे बताओ, इसका डायरेक्ट ये टी हो गया सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो वन बाय रूट टी क्या होता है, टू रूट टी है, टू टाइम्स आ जाएगा, ठीक है। चलो इसको हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, माइनस है बाहर में, माइनस, हाँ तो ये पूरा आपका कट जाएगा, वन बाय रूट टी बचेगा, टी जैसा है, या जेड मान दो, वन बाय रूट जेड, तो वन बाय रूट जेड का क्या होता है, टू रूट जेड। सो टू रूट, जो ये पार्ट है आपका, वन माइनस टी स्क्वायर। पहला पार्ट को मैंने डायरेक्ट यहाँ पर इंटीग्रेट कर दिया, फर्स्ट पार्ट को मैंने डायरेक्ट यहाँ इंटीग्रेट कर दिया, माइनस टू इंटू ये आएगा, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन देख लेना, टी स्क्वायर को जेड मान लो, डी टी को डी जेड में ले जाओ, तो कुछ डायरेक्ट भी तो होना चाहिए, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं सेकंड पार्ट में, इस पार्ट में, तो उस पार्ट में थोड़ा सा हम चेंज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, टू तो है ही बाहर, और हम लिख रहे हैं वन माइनस टी स्क्वायर प्लस वन, वन माइनस टी स्क्वायर माइनस वन, वन से वन खत्म, आपका सिर्फ टी स्क्वायर रह गया माइनस, हाँ। और इसे सेपरेट कर दो, इसको सेपरेट करो,
रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर से, इसके नीचे भी रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर dt। ठीक है, ये तो आपका साइन इनवर्स डायरेक्ट दिख रहा, साइन इनवर्स टी, और ये भी आपको डायरेक्ट दिख रहा, एक कट जाएगा ऊपर का, 1 माइनस टी स्क्वायर और रूट अंडर 1 माइनस टी, तो क्या बचेगा कट करके, रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, और ये तो फिर निकल गया आपका साइन इनवर्स चल गया, ये तो बाहर है ही, और 1 माइनस टी स्क्वायर रूट के अंदर बचेगा तो चलेगा डायरेक्ट यहाँ। चलो मिटाएं ऊपर, देख लो यहाँ तक ठीक है, बस 2 लाइन और आगे बढ़ेंगे, 1 लाइन और नीचे भी जा सकता है, जा सकता है, जा सकता है, हाँ जा सकता है। चलिए तो हम 1 लाइन और नीचे चलते हैं, इसी में हमें झुकना पड़ जाएगा। चलिए झुक लेते हैं, -2 रूट 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 2, फिर से इंटीग्रेशन यहाँ होगा 1 माइनस, क्या बचेगा कट करके, 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी माइनस, ये आपका साइन इनवर्स दिख रहा, तो मैं यहां से लिख दिया साइन इनवर्स टी, एंड प्लस सी लिखेंगे, जब इसको भी फाइनली इंटीग्रेट कर लेंगे तो साइन लिख देंगे उसको, ठीक है। हाँ तो 2 से देखो, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई था, 2 से इसका माइनस टी स्क्वायर है, फिर उसके बाद हम 2 टर्म सेपरेट किए दोनों को अलग अलग, तो 2 टाइम्स ऑफ दिस और 2 टाइम्स इसका भी होता होगा, तो यहाँ लिख देंगे ये माइनस है, यहाँ आ जाएगा 2 साइन इनवर्स टी। क्यों आया 2 जी, क्योंकि 2 से इस पार्ट का भी मल्टीप्लाई है और 2 से इस पार्ट का भी मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो 2 से इस पार्ट का तो हम लिए यहाँ पर, बट 2 से इस पार्ट का तो नहीं लिए, इसका साइन इनवर्स है तो 2 से मल्टीप्लाई, 2 साइन इनवर्स टी, टी का वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। अब इसको हमको डायरेक्ट यहाँ से लेना होगा, देख लो ये 3rd नंबर ऊपर मिटाएं, क्लियर। चलिए स्टेप बाय स्टेप मैं समझा रहा हूं, हाँ भले ही 1 घंटा में 4 ही क्वेश्चन सॉल्व हो, 5 ही क्वेश्चन सॉल्व हो, ठीक है, बट पूरे का पूरे समझ में आना चाहिए, ठीक है। कोई शॉर्ट्स थोड़े ना 10 सेकंड का, ठीक है। चलिए तो आगे यहां से बढ़े, क्या है, -2 रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2, अब ये रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स, चलो यहाँ लिख लेते हैं, उसके बाद फिर से डायरेक्ट यहाँ से फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, ऊपर छाप लेते हैं, 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी माइनस 2 साइन इनवर्स टी, ठीक है। अब देख लो तो ये 1 को हम 1 का स्क्वायर लिख दे तो क्या फर्क पड़ेगा, ए स्क्वायर माइनस वेरिएबल स्क्वायर, इस पे चले जाएंगे, चलो इस पर लेकर के -2 रूट 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 2, हाँ बोलो, हाफ इंटू एक्स इंटू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस, तो हाफ इंटू एक्स, एक्स का मतलब आपका वेरिएबल पार्ट, तो वेरिएबल पार्ट का टी है, समझ रहे बात को, हाफ इंटू एक्स कहने का मतलब एक्स में तो वेरिएबल पार्ट, तो आपका इसे वेरिएबल पार्ट क्या है भाई, या तो टी है, तो हाफ इंटू 2 इंटू क्वेश्चन पार्ट, तो 1 माइनस टी स्क्वायर है, ठीक है। अच्छा उसके बाद फिर है प्लस ए स्क्वायर बाई 2, ए का मतलब आपका जो नंबर है यहाँ 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा बाई 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स बाई ए, एक्स का मतलब आपका टी से है वेरिएबल पार्ट, तो टी बाई ए का मतलब आपका 1, तो बाई 1 लगाने से कोई फायदा है नहीं, तो सिर्फ टी लिखते हैं, एंड फाइनल प्लस सी। अच्छा तो हमने इसको इंटीग्रेट किया, कहाँ गया, इसी को ना, यहाँ इंटीग्रेशन का साइन पड़ेगा, ठीक है। तो इसको ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में जो फॉर्म है उसमें हाफ इंटू समथिंग प्लस सेकेंड पार्ट किया साइन इनवर्स एक्स बाई ए माइनस 2 साइन इनवर्स टी, ये वाला, ठीक है, एंड प्लस सी। नेक्स्ट में आए, अब देखो 2 से 2 ये कैंसिल हो रहा, ठीक है। अच्छा अब ये देखो साइन इनवर्स टी और साइन इनवर्स टी, ये तो लाइक टर्म दिख गया,
ये साइन इनवर्स टी और ये भी साइन इनवर्स टी, लाइक टर्म दिख गया, तो लाइक टर्म दिखा तो हम उसका जोड़ घटाव कर लेंगे। साथ में -2 इंटू √1 माइनस टी स्क्वायर, √1 माइनस टी स्क्वायर, ये कॉमन हो जाएगा, ठीक है। सो इस दोनों में हम √1 माइनस टी स्क्वायर को कॉमन कर लें, क्या कर लें कॉमन, √1 माइनस टी स्क्वायर को कॉमन कर लें, तो क्या बचेगा, यहाँ से -2 बचा और यहाँ से प्लस टी, या t -2 कर लो, एक ही चीज है, t का लास्ट में लिख देंगे हम कि √x को हमने t माना था। पहले जो कॉमन दिख रहा है वो तो कर लें, तो ये और ये लाइक टर्म दिख रहा है √1 माइनस टी स्क्वायर, दोनों में हमने इसको कॉमन कर लिए। अब यहाँ से देखो हाफ है और ये -2, साइन इनवर्स ये भी लाइक टर्म है, तो हाफ -2 कितना होगा, -3/2, कितना देख लो, हाफ -2 कितना हो जाएगा, 1 - 4/2, -3/2। तो ये हाफ और इसका मैंने कैलकुलेशन किया तो हमें पता चला कि -3/2 आया, -3/2 इंटू साइन इनवर्स टी प्लस सी, ठीक है। अब हम यहाँ पर t जो माने थे उसको लिखेंगे, t किसको माने थे आप, √x को t माने थे, सो अब यहाँ से लिख रहे हैं 1 माइनस, देखो √x को आपने t माना था, तो t का स्क्वायर का मतलब क्या होगा, सिर्फ x, तो 1 माइनस x हुआ, फिर से यहाँ t के जगह पर √x -2 है, फिर से -3/2 साइन इनवर्स, ये हो गया √x प्लस c, ठीक है। ये अगड़म बगड़म है, इसको मत देखना, ठीक है। हाफ -2 को मैंने सॉल्व किया था, -3/2 पता चला, ठीक है, ऑन सॉल्विंग, ठीक है। चलिए, तो ये मैंने फाइनल आंसर लिखा, ठीक है। तो ये था, इसमें आपको दो चीज इस्तेमाल हुआ, एक तो रेशनलाइजेशन के बीच में आया और एक आया आपका सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। √x को हमने t मान करके dx से जंप कर गए dt में जंप करने के बाद फिर आगे जा कर के पता चला कि ये तो क्या पता चला, सब्स्टिट्यूशन में जंप करने के बाद हमें पता चला कि एक जगह और सब्स्टिट्यूशन आया, वहां पर हमने डायरेक्ट इस्तेमाल कर लिया, फिर इसमें रैशनलाइजेशन करना पड़ा, ठीक है। तो रैशनलाइजेशन एंड सब्स्टिट्यूशन दोनों इसमें चीज आ गया, हाँ जी। तो इसमें दोनों हम लोग का इस्तेमाल हुआ, ठीक है। फिर से समझ ले, हाँ, तो ये और ये हमने कॉमन किया, ठीक है, ठीक है। -2 साइन इनवर्स t, 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर, 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर का रूट अंडर, मैंने ये सॉल्व किया, 2 इंटू हाफ, ठीक है, इंटू x इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये हो गया, 2 से खत्म, t बचा, प्लस a²/2, तो a²/2, हाँ वही हमको लग रहा था, 2 से सिर्फ इसका नहीं इंटू इसका भी तो है, 2 से इंटू, तो यहाँ भी 2 होगा, समझे क्यों, हमको लग रहा था ऐसा फ्रैक्शन आया, हमको लगा क्या है ये 2 से इसका, देखो इंटीग्रेट किए हम 1 माइनस टी स्क्वायर को, तो अगर हम ब्रैकेट में डालें, समझो ब्रैकेट में डालें तो यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ को लास्ट होगा, समझो बात को, सिर्फ इसका √1 माइनस टी स्क्वायर को इंटीग्रेट यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से लास्ट होगा, और जब आप 2 से इस 2 से मल्टीप्लाई करोगे, इस 2 से, तो इस हाफ का ही मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट पार्ट में भी और इसी से सेकेंड पार्ट में भी, जो कि यहाँ हमारा 1 था, सेकेंड पार्ट, 2 पार्ट है, एक फर्स्ट पार्ट और एक सेकेंड पार्ट, तो दोनों पार्ट को मल्टीप्लाई करना होगा, दोनों पार्ट का, तो फर्स्ट पार्ट का करोगे तो ये तो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट को ऐसे भी हम खत्म कर चुके थे, कॉमन ले लिए, यहाँ करो तो 2/2 मतलब 1, ठीक है, 2 इंटू 1/2, तो क्या बचेगा 1, तो ये 3/2 का सवाल नहीं होगा, क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 खत्म, सिर्फ साइन इनवर्स t, ठीक है, इसका मिला साइन इनवर्स t और -2, सो एक लाइन थोड़ा सा यहाँ से हम करेक्शन कर रहे हैं इसमें, वेरी सॉरी, हमने क्या किया कि सिर्फ पहला टर्म, इसीलिए
जब इंटीग्रेट करो या कुछ भी करो डिफरेंशिएट, कुछ इंटू में पहले लगा हुआ हो और उसका 2-3 टर्म में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आ रहा हो, उसको ब्रैकेट में लो। हमने मिस किया कि इसका जो इंटीग्रेशन आया हमको करने से उसको ब्रैकेट में हम नहीं लिखे, ये मेरी मिस्टेक थी। ठीक है, आप ऐसा मिस्टेक मत करें। हाँ, तो इसको इंटीग्रेट किया तो यहाँ से यहाँ तक मिला, हमने ब्रैकेट में डाल दिया, 2 से बाहर इंटू और लास्ट का मेरा ये टर्म। आगे बढ़ी, ठीक है, तो -2√1 माइनस टी स्क्वायर प्लस ये खत्म, 2 से खत्म, प्लस t√1 माइनस टी स्क्वायर, ये खत्म, यहाँ और 2/2 ये भी खत्म, तो यहाँ भी बचा प्लस 2 है 2, ठीक है, तो यहाँ बचा प्लस साइन इनवर्स टी बचा, और आगे था अपना -2 साइन इनवर्स टी, ठीक है, तो प्लस लास्ट में सी था। ठीक है, अच्छा, सो -2, अब इसमें कॉमन कर सकते हो, √1 माइनस टी स्क्वायर हमने यहाँ से बाहर निकाल लिए, तो हमें क्या मिला t-2, ठीक है, प्लस क्या हुआ माइनस, ये दोनों सॉल्व कर लो, लाइक टर्म है ये और ये, तो माइनस साइन इनवर्स टी मिला। अब इसको यहाँ से वैल्यू पुट कर दो, √t² मतलब कि x हुआ, √x को हमने t माना था, क्या किए थे, √x को हमने सब्स्टिट्यूशन में t माना था, तो t का स्क्वायर तो x मिला, फिर यहाँ √x t के जगह पर -2 माइनस साइन इनवर्स √x प्लस सी, फाइनल यही आपका आंसर होगा। ब्रैकेट यहाँ हम नहीं दिए थे, इसको जो इंटीग्रेट किए जो भी वैल्यू आया हमने ब्रैकेट नहीं डाला, इसलिए फर्स्ट में इंटू होके चलते बनो, लेकिन इसी का ये भी पार्ट तो है, तो इसको भी तो इससे इंटू करना होगा। ठीक है, चलिए देखें, क्लियर है, हाँ दिख रहा, सब चीज़ क्लियर है। हाँ, तो ये था अपना जो कि एनसीईआरटी से बाहर का चीज़ है। ठीक है, मिटा दें, चलिए मिटा दें, तो फाइनल आंसर आपका ये आया। तो इसमें सब्स्टिट्यूशन भी आया और रैशनलाइजेशन भी आया। अब ऐसा ही क्वेश्चन एक और आपको दे रहे हैं, है ना, जो कि जो क्वेश्चन अभी लिखने जा रहे हैं वो क्वेश्चन डायरेक्ट इसमें सॉल्व हुआ है, बट दिस इज फॉर योर होमवर्क, मान के चलो ये मैं होमवर्क के लिए आपको दे रहा। ठीक है, इंटीग्रेट करना x इंटू √1 प्लस एक्स बाई 1 माइनस एक्स, ठीक है, dx। ऐसा आया था 1 माइनस टी, अभी तो सॉल्व किया, 1 माइनस टी बाई 1 प्लस टी था, वैसे ही कुछ है, एकदम वैसे ही चलना। इसको रेशनलाइज करो, ऊपर वाले को उड़ा दो रूट से, नीचे में 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको दोनों को सेपरेट कर दो, जो अभी हम पीछे सॉल्व किए एकदम वैसे ही चलेगा। हाँ, उसमें सब्स्टिट्यूशन जो करना पड़ा था टी मान करके, इसमें वो चीज़ जरूरत नहीं है, एक दो लाइन बोलो तो पढ़ सकते हैं। इसको हमने रेशनलाइज किया तो मिला हमें, इसको 1 प्लस एक्स बाहर निकल गया, बाई नीचे आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये होगा, बोलो सही है। 1 प्लस एक्स हमने ऊपर नीचे इसके अंदर मल्टीप्लाई किया है ना, न्यूमरेटर को रेशनलाइज कर रहे हैं हम लोग। हाँ, तो ये आया 1 प्लस एक्स बाई ये, अब इसको x से मल्टीप्लाई कर लो, फर्दर ऑन मल्टीप्लाइंग x आया x प्लस एक्स स्क्वायर बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब ये दो टर्म, एक टर्म ये एक टर्म ये, दोनों को इसे सेपरेट कर दो। ठीक है, तो आप सेपरेट करो, √x बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना dx प्लस एक्स स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये रूट के अंदर है dx। ये आपको दिख रहा है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन है, एक्स स्क्वायर का 2x मिलेगा, x आपका ही खत्म हो जाएगा ऑन सॉल्विंग सब्स्टिट्यूशन। एंड दिस इज, इसमें कुछ आप चेंजेस कर देना, देखो माइनस एक्स स्क्वायर है तो ये भी तो माइनस एक्स स्क्वायर बना सकते हैं, तो यहाँ पर माइनस कर दो तो आपको बाहर भी माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में आपका प्लस है। अब ये इसके साथ क्या करोगे, इसके पहले 1 माइनस एक्स स्क्वायर और -1 लगाना, दिस बाई ये वाला वैल्यू, फिर दिस बाई ये वाला वैल्यू, दो अलग अलग टर्म, यहाँ सब तो मैं ही सॉल्व कर दूँ, तो फिर आगे आप क्या सॉल्व करोगे। ठीक है, दिस इज फॉर योर होमवर्क।
ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ अगले एक्सरसाइज लेकर के। ठीक है, तो तब तक ये पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।